अध्यक्ष महोदय, माननीय चंद्रशेखर जी पुराने सदस्य हैं महोदय, और बार बार खड़े होकर के व्यवस्था पर खड़े हो जाते हैं महोदय। अध्यक्ष महोदय, बैठिए बोल रहे हैं। चंद्रशेखर जी महिला से बहस नहीं करेंगे। पुराने सदस्य हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे महोदय, और बार व्यवस्था को अव्यवस्था में बदलने के लिए खड़े हो जाते हैं महोदय। सदन में तो एक से एक कटु शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है महोदय। और मेरी बात सुनिए, मैं हमेशा नहीं उठता हूं, कभी कभी आप जैसे जो पुराने लोग हैं जब ये खड़े होते हैं तब मैं बोलता हूं। और अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे थे? नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि मंत्री के भाई, और मंत्री के भाई जब कह रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष के माता पिता का नाम लिया जाता है महोदय, तो ये उत्तेजित हो जाते हैं। तो आप उस समय भी आपको व्यवस्था का प्रश्न उठा करके खड़ा होना चाहिए कि माननीय विरोधी दल के नेता, आप किसी के भाई के नाम पर मंत्री का नाम मत लीजिए, ये आपको कहना चाहिए। चलिए बोलिए विनय जी। जब सदन में मैं शिक्षा पर सदन पर बोल रहा था तो प्रतिपक्ष के नेता ने कहा था कि उनकी डिग्री फर्जी नहीं है, उनको यह मालूम नहीं है कि डिग्री किसे कहते हैं। उनको डिग्री 7वीं 8वां 9वां पास करने पर डिग्री नहीं मिलता है। जब तक आप माध्यमिक की डिग्री परीक्षा नहीं पास कर लेंगे तो आपकी डिग्री नहीं वैध कही जाती है। माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता से कहना चाहता हूं कि भगवान के लिए वे नहीं कहें कि उनके पास डिग्री वैध है। वे अपने आप को युवाओं का तथाकथित प्रतीक समझते हैं। जब उनको पता चलेगा कि उनके नेता को यह भी पता नहीं है कि डिग्री क्या होती है और किसे कहते हैं, तो उनको बड़ा दुख होगा और वे टूट जाएंगे। महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष उस दिन के भाषण में एक बात के से जरूर सहमत हूं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि उन्हें 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त है, या 100% सती बात को कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य की बदौलत यह है कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र होने के बाद भी आप मैट्रिक की परीक्षा नहीं पास कर सके। नेता प्रतिपक्ष तो बिना किसी शिक्षा और जनसेवा के अनुभव से ही सदन का सदस्य नहीं, उप मुख्यमंत्री बन गए। सही में ऐसा सौभाग्य से उन्हें सदस्य। 2 मिनट बचा है, कंक्लूड करिए। माले के साथियों ने आरोपित मंत्रियों को हटाने के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए थे, आपने उसे हटवाने का काम किया था। एक कहावत है, जो खुद शीशे के घर में रहते हैं दूसरे पर ईंटा नहीं फेंकते हैं। इस 17वीं विधानसभा के माले के 12 सदस्य हैं, जिसमें 10 विधायकों ने स्वयं पर आपराधिक मामले होने की घोषणा कर रखी है, जिसमें से 8 सदस्यों द्वारा गंभीर मामलों की घोषणा की है। दलितों की बात करने वाले दलित उत्पीड़न के 25% सदस्य उत्पीड़न में आरोपित हैं, 50% धारा 300 IPC 302 के आरोपित हैं, 50% धारा IPC 307 के आरोपित हैं। यहां तक नहीं, IPC 420 के 25% व्यक्ति इसमें आरोपित हैं। मुझे माले के व्यक्तियों को अपमानित करने के लिए कोई मंशा नहीं है, लेकिन उन्होंने जब बात कही है तो मैं उस पर चर्चा किया हूं। उन्होंने हद तो यह है कि विधानसभा में कटौती पेश करने वाले खुद मद्य निषेध के आरोपित हैं और वे शराबबंदी पर ध्यान रोकने की बात करते हैं। क्या दुखद है। शराबबंदी का तो असर यह हुआ है कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़ों के अध्यापन से साफ है कि शराबबंदी के बाद बिहार में महिला अपराध में मामलों में उल्लेख 1 लाख जनसंख्या पर बलात्कार में 0 कमेटी दहेज हत्या में 17.3। अध्यक्ष महोदय, मैं गृह विभाग व सामान्य प्रशासन के संबंध में अपना विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, हम जानते हैं कि पुलिस प्रशासन के चाक चौबंद व्यवस्था से ही हमारा समाज गांव या शहर
सुरक्षित तथा जनता अमन व चैन से रह पाते हैं। पर हाल के दिनों में चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार की घटनाओं में आम जनों के दिल वो दिमाग पर बैठा हुआ है। दिन दहाड़े बाजार हो या गांव हो, वाहनों की चोरी रोकने से पुलिस प्रशासन विफल होता है। आबादी बढ़ी है पर थाना तथा नाकाओं की संख्या वही रह गई है। पूर्व में चौकीदार द्वारा गांव, टोला, मोहल्ले, बाजारों में रात्रि पहरा दिया जाता था। बैठ जाइए, मौका मिलेगा, बैठ जाइए। चौकीदार को ग्रामीण पुलिस तो बना दिया, मगर पहरेदारी के नाम पर ग्रामीण अभी सबका समय तय है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों छोटे बड़े बाजार हैं, परंतु 2-4 बाजार को छोड़कर किसी भी बाजार में रात्रि प्रहरी की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे बाजारों में चोर बिना भय संकोच के दुकानों का ताला तोड़कर लाखों का सामान वो किसानों की मवेशी चोरी करने में सफल हो जाते हैं। सच तो ये है कि पुलिस का भय के बजाय आम भोली भाली जनता में भय व्याप्त है देखा जा रहा है। जनप्रतिनिधियों तक को पुलिस का अधिकारियों के को भाजन का शिकार होना पड़ता है। महोदय, आवाज किसी की सदन में नहीं दबेगी, समय पर उठाइए, समय पर। के पास जनप्रतिनिधियों के समस्याओं का सुनने का समय नहीं होता, वहीं थाना, ब्लॉक, अंचल स्तर के मिलेगा मौका, सिर्फ ये देखिए। जनता का विश्वास जनप्रतिनिधियों से उठता जा रहा है तथा जनप्रतिनिधियों का आक्रोश पदाधिकारियों के प्रति बढ़ता जा रहा है। मेरे विधानसभा संक्षिप्त कर लीजिए। मैं चुनकर आया हूं, यहाँ पर सीमांचल के क्षेत्र विकास से इसलिए कोसों दूर रहा, जहां सामान्य प्रशासन सेवाओं की कमी से सदैव जूझता रहा है। आधार बनाना हो या सुधार करना हो, हमारे क्षेत्र में किसी जंग जीतने से कम नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आधार इनरोलमेंट सेंटर की संख्या बढ़ाई जाए। महोदय, सबसे दयनीय स्थिति स्वास्थ्य विभाग की देखी जा सकती है। सीमांचल अस्पतालों की CSC का दर्जा प्राप्त है, परंतु डॉक्टर, नर्स, दवाई तथा जांच उपकरण का घोर अभाव के कारण 75% मरीज को स्वास्थ्य प्रभारी द्वारा रेफर कर दिया जाता है। BPL परिवार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र शोभा का वस्तु बना हुआ है या फिर चरागाह में तब्दील हो रहा है। दाखिल खारिज हो या आय, जाति, निवासी, प्रखंड तथा अंचल कर्मचारियों के अभाव में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार अपनी बेलगाम अधिकारियों पर लगाम लगाए, अन्यथा लोग आम जनता का विश्वास समाप्त हो जाए।